और जब बेटा बेटी रिश्ता करते हो तो थोड़ो देखते हो कि कौन समधी कैसा है, वो गोल टोपी वाला है, फुलकोबी टोपी वाला है या मेंटल टोपी वाला है। रिश्ता 3 लाख कहाँ मिल रहा है, KTM कहाँ मिल रहा है, 4 लाख कहाँ मिल रहा है, वहीं जाके कूद गया। थोड़ो देखता है रिश्ता करते समय। भैया तुम जैसे वैसे रिश्ता करो, तुम्हारी बड़ी टोपी तुम बड़ी टोपी वाले से करो, हलवा खाते तो हलवे वाला से करो, मुर्गा खाते तो मुर्गे वाला से करो, तुम मजार जाते तो मजारे वाला से करो। अब हलवा तुम बनाओगे शब बारात में और समधी आ जाएगा और तुम कहोगे हलवा हम लोग बनाते हैं। बोले हम लोग नहीं बनाते हैं, बनाता नहीं है, लेकिन जब समधी तेरे घर में वो गोल टोपी वाला आ जाएगा, एक प्लेट दे दो गर्दन तब ठूस देगा, तब ना जाए नहीं सूझेगा, खा लेगा। आपके यहाँ कभी समधी आता है? जब शब बारात में वही टोपिया वाला, वो जो सामने जगह खाली है, फैसला अभी चल रहा है कोर्ट में, वक्फ की जमीन नहीं है, उसके आगे आ जाइए। वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, उसके आगे आ जाइए। आप लोग हमेशा इसी तरह बैठते हैं, कभी हिलडुल करते हैं। वो अपने से आए हैं या कोई आके बैठा दिया है? भैया जलसे में आए हो तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह को मच लो। और जब भी जलसा करेंगे जहाँ ओलमा का इंतजाम हो, डेकोरेटर हो, चेयर कुर्सी हो, लाइट हो, वहाँ 12 पीस बांस का डंडा भी हो, 5-5 हाथ का, 5, 10, 12 नौजवान जिसको रजाकार कहता है, वोल्टियर, उसके हाथ में दे देना। और जो आवारा लड़का उधर खाली गुपचुप पर छोला भटूरा ठूसता है, उसके पीठ में दे देना। जलसा बड़ी मेहनत से होता है, बड़ी चंदा भीख मांगना पड़ता है। घूमने के लिए जलसा नहीं है, सुनने के लिए जलसा है। घूमना है तो मार्केट बाजार चले जाओ, कोई थिएटर चले जाओ। शर्म नहीं आती है जलसे में आके घूमते हो? नबी के नाम का जलसा हो रहा है, जाके तुम होटल में बैठ के गप करते हो। वो नौजवान वहां बैठे, भैया हो हेलो, क्यों वहां बैठे भाई? बाउंड्री से कोई क्रिकेट का मैदान थोड़े, मुझको बोलो वहां पे हेलो। उन लोगों को जो मासा वो बोर्ड पे बैठा हुआ है वहां पे, उनको बोलो यहाँ आएगा, वरना यहाँ से निकले बरामदे में जो बैठे हैं अंदर आए तो निकल जाए। ये क्या तमाशा है जलसे का? उनको जाके एक आदमी बोलो, समझ नहीं पा रहा है, उनको बोलो जो मौसा का सहन में बैठा है, जो मौसे का सहन में बैठे हो सीधा में, मेरे सीधे में जो आगे सामने आ जा, आओ सामने। ये क्या तरीका है जलसे में आके यहाँ वहां बैठे हो, मोबाइल देखते हो? इधर आ जाइए, जलसा हो रहा है, कोई जालसाई थोड़ा हो रहा है। वक्फ बिल एक नहीं, हमको लगता है कि सबका बिल लगाने वाला है। इस तरह करोगे तो क्या करोगे भाई? जलसे में आए हो, और दुकानदारी जब भी जलसे में हो तो बोर्ड स्टार में लिख देना, मार्केट रोज लगती है, रोज बाजार हटिया है, लोग घूम लेते हैं। जलसे को हटियागाह बना के रखे हो, क्या होगा सर? आधा आदमी यहाँ, आधा आदमी उधर है। क्या जी? बहुत जरूरी उधर ज्यादा है। और वो कितने बेशरम आदमी है, 10 टका मांगो मदरसे मस्जिद के नाम पे तो पूरा खानदान बेहोश हो जाएगा। अब 50 रुपए जाके खा करके खत्म कर दे, कोई तकलीफ नहीं। अब इस्लाम खतरे में? इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। जी बाल इधर आ जा, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर 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 मुझको। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आपका बाजा अति उत्तम सुंदर भालो है, थोड़ा सा दूर से बोले इस तरह कर दीजिए, वरना इसको मुंह में डाल के बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा जैसे दूर से बोले ऐसा कर दीजिए। बाजा क्वालिटी खूबसूरत है, सुंदर है, बहुत भालो है, अच्छा है। थोड़ा हाँ माशाल्लाह अच्छा बज रहा है, क्यों ना बजे। जो जलसा मुख्तार दो आलम, थोड़ी देर सुन लीजिए कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान। आप बोले मुसलमान,
नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। नादिर भाई मुफ्ती साहब, हम लोग कहाँ तकरीर करें, किनके बीच में कहें, किनको समझाएं? जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, कहाँ तकरीर करें? रमजान का चांद देखे मस्जिद भर दे, ईद का चांद देखे मस्जिद खाली। ऐसे नमाजी रमजान में देखे थे, मस्जिद में जगह नहीं मिल रही थी। कितने मोहल्ले के मस्जिद के चापा नल खराब कर दिया, नल तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। ये नमाजी था। ऐसे ऐसे नमाजी, वो सुरमा, वो टोपी, लग रहा था कचौसा से डायरेक्ट यहीं उतरा। क्या हो गया आप लोग? ये मजाक क्यों करते हो इस्लाम के साथ, मजहब के साथ? 28 दिन 29 दिन नमाज पढ़ा, 40 दिन पूरा भी नहीं किया। इमाम गजाली फरमाते हैं जो 40 दिन तक जमात तकबीर उला के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ लेता है, वो पक्का नमाजी बन जाता है। जिस दिन 40 दिन नमाज पढ़ लोगे, नमाज कहेगी ओ नमाजी भाई रुक जाइए, आप 40 दिन लगातार माए मुझसे दोस्ती किए, मुझसे मोहब्बत किए, हम आपसे दोस्ती करेंगे, हम आपका हाथ पकड़ेंगे। जिस दिन नमाज तुमसे दोस्ती कर लेगी, उस दिन तू पक्का नमाजी बन जाएगा। यहाँ तो 29 दिन में दोपहर में चांद पूछने के लिए इमाम के कमरे में घुस जाता। 29 रमजान में दोपहर में अव्वल भाई दोपहर में घुसेगा इमाम के कमरे में। हजरत इमाम साहब, चांद की क्या खबर है? अच्छा बताए 29 के दोपहर में इमाम का बाप बता सकता है क्या खबर है? कम से कम सूरज डूबने दीजिए। दोपहर में पूछ रहा चांद की क्या खबर है। इमाम साहब ने पूछा क्या बात है? वो सब तैयारी करने, लड़का भी दिल्ली बम्बे से आ गया, कपड़ा लता सब हो गया, बस ईद की नमाज की इंतजार कर रहे हैं। इमाम साहब ने पूछ दिया ईद की नियत याद है? मतलब है ईद की नियत 50 साल से ईदगाह लग जा रहा है, अब तो ईद की नियत याद है। इमाम साहब ने कह दिया 6 जाए तकबीरों के साथ नमाज पढ़ना है, पहले बार हाथ उठा के बांधना, सना पढ़ना, फिर हाथ छोड़ना, फिर हाथ छोड़ना। ये सुनते गए, भूलते गए। इमाम साहब ने अल्लाह पर कह दिया, हाथवा उठा के बीच में रोक के देख रहा दूसरे को, वो गिराया कि नहीं गिराया। बोल इस्लाम खतरे में, बोला तुम्हारा हाथ खतरा में खड़ा है। क्या करोगे? पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई आपकी। कब तक ये खिलौना खेलोगे? पूरी दुनिया तेरे पीछे, तू किनके पीछे हो? सोशल मीडिया हल्के सरकार से अदालत से पूरे प्रशासन तक तेरे पीछे। हाथ धोके नहीं नहा धोके नहीं देखा जब से हुकूमत आई है 2014 से ये बिल ही तो लाते हैं। कभी तो 3 तलाक का बिल लाया, कभी 370 का बिल लाया, कभी 80 का बिल लाया, कभी सीए का बिल लाया, कभी वक्फ का बिल लाया। तो बिल से मत घबरा, ये बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले खुद मिट गए। नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह, आला हजरत की दावत, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान है, आला हजरत की मैंने बहुत अच्छा पढ़ बोल है ना। पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दर अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। मानोगे तब ना तकरीर हो जाती है। और जब बेटा बेटी रिश्ता करते हो तो थोड़ो देखते हो कि कौन समझी कैसा है, वो गोल टोपी वाला है, फुलकोबी टोपी वाला है या मेंटल टोपी वाला है। रिश्ता 3 लाख कहाँ मिल रहा है, KTM कहाँ मिल रहा है, 4 लाख कहाँ मिल रहा है, वहीं जाके कूद गया। थोड़ो देखता है रिश्ता करते समय। भैया तुम जैसे वैसे रिश्ता करो,
तुम्हारी बड़ी टोपी तुम बड़ी टोपी वाले से करो, हलवा खाते तो हलवे वाला से करो, मुर्गा खाते तो मुर्गे वाला से करो, तुम मजार जाते तो मजारे वाला से करो। अब हलवा तुम बनाओगे शब बारात में और समधी आ जाएगा और तुम कहोगे हलवा हम लोग बनाते हैं। बोले हम लोग नहीं बनाते हैं, बनाता नहीं है, लेकिन जब समधी तेरे घर में वो गोल टोपी वाला आ जाएगा, एक प्लेट दे दो गर्दन तक ठूस देगा, तब नाजायज नहीं सूझेगा, खा लेगा। आपके यहाँ कभी समधी आता है? जब शब बारात में वही टोपिया वाला बाजन से आ जाए तो प्लेट में दे दे, पूछना क्या है? बस शब बारात का हलवा है। बल हम लोग बनाते नहीं हैं लेकिन खाते जरूर हैं। इन लोगों का चकमा नहीं समझ पाइएगा, ये लोग करता कुछ है कहता कुछ है। हाँ, हम लोग जो कहा झारखंडी बाबा मुनाजरा कर लीजिए ना, कौन अच्छा है कौन खराब है। बोले मुनाजरा किताब से मत करो, 2 स्टेज बनाओ, 2 स्टेज, और दोनों स्टेज में मसला के आला हजरत वाले उलमा को एक स्टेज में बैठा दो और वो गोल टोपी वाला के स्टेज में बैठा दो, बीच में रास्ता रखो, हरिजन आदिवासी वहां पास करो और पूछो कि इधर वाला मौलाना ठीक है कि इधर वाला भालो है। खाली पूछ लो उन्हीं लोग से, फैसला खुद हो जाए। कसम खुदा की पूछ लो खाली कि इधर वाला ठीक दिखाता कि इधर वाला ठीक दिखाता। वो लोग वैसे कहेगा ये भालो ना, अरे माथा ना बड़ा जब बुजुर्ग बुढ़ा छे। अरे तो क्या वो लोग देखने में अजीब तरह लगता है, उनका टोपी देखिए, माथा देखिए, बाल देखिए। अब हम लोग बाल रखने लगे थोड़ा बड़ा बड़ा तो हम लोग के गोसा से वो लोग छोटा कर दिए। अब हम लोग छोटा कर दिए तो वो लोग टखला कर दिए। अगर हम लोग टखला कर देंगे तो वो लोग गर्दन में कटवा देंगे। अजब, मतलब हम लोग के चक्कर में वो लोग बर्बाद हो गए। हम लोग मुर्गा खाना शुरू किया मुहर्रम में, अब वो लोग पोल्ट्रियो खाना छोड़ दिए। अजीब हाल हो गया। उन लोगों का देखिएगा नक्शा पर्चा लगेगा कहां से भाग के आया, उनका चेहरा देखिएगा। हम लोग नहीं करते, ये सब नहीं करते, वही लोग पूरे भारत को बुजदिल बनाए। वरना मुसलमान की अगर पहचान आज अगर भारत में है तो सिर्फ सुन्नी मुसलमान से है, मसलक के आला हजरत वालों से है। अगर 2 जुलूस भारत में नहीं निकलता सड़कों पे, 2 जुलूस, एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम को, तो भारत में मुसलमान मिट जाते हैं। यही जिंदा रखा है। जब जुलूस लेके निकल जाते हैं पूरे सीमांचल इलाके में, जब जाके देखिए उधर से आपको क्या कहते हैं 22 तरफ, पूर्णिया कटिहार तरफ, किशनगंज तरफ, इधर आप जाके डालकोला तरफ आप जाइए, उधर इस्लामपुर तरफ जो जुलूस जब लेके चलता है सड़क जाम, बड़ी बड़ी गाड़ियां रोक देते हैं, रुक जा आज गाड़ी नहीं चलेगी, आशिक़े मुस्तफा चलेंगे। पूरे फोर्स तैनात। इन लोग से पूछता है कि आप लोग ये सब काहे मनाते हैं? बोल हम लोग झंडा नहीं लगाते, लेकिन जब इलेक्शन आ जाएगा तो देखिएगा नीतीश का झंडा, लालू का झंडा, कांग्रेस का झंडा चाल में कपोर में गौड़ी बनेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं सूझता है। और जब हम लोग रबीउल अव्वल मुहर्रम में गाड़ दिए, ये सब झंडा कौन किताब में है? तो लालू वाला कौन किताब में था? नीतीशवा वाला कौन किताब? अपना झंडा नहीं, वही लोग झंडा बांधता है घर में। देखिएगा इलेक्शन के टाइम में, अरे एकदम नेता पीछे दौड़ेगा, जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा, पंखा छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, कोबी छाप, सब छाप दौड़ रहा है। तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज होता तो सब झंडा नाजायज होता, खाली हमरे वाला सबका झंडा नाजायज करो। हम जब गाड़ी सोचता है उनका झंडा तोड़ते हैं। सोच के देखिए हजरत, अजीब तमाशा बना के रखा। जा तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में। तूने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, मिट्टी के मकान में रहिए। आज क्यों तेरा बेटा जलसा में घूम रहा है?
पढ़ा होता तो नहीं घूमता। हिंदी माध्यम हो, उर्दू मीडियम, उर्दू अदब हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, किसी में मकतब फिक्र से तालीम हासिल कर रहा हो, अगर वो बेटा पढ़ने वाला होगा वो जलसों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, यहाँ वहाँ बैठ के मोबाइल नहीं देखेगा, घर से निकल के पबजी फ्री फायर नहीं खेलेगा, बल्कि जलसे में आएगा, अदब से बैठेगा, घर से यहाँ से जाएगा, घर में जाके सोएगा, जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। बेटा बेटी को पढ़ाओ। उत्तराखंड में 300 मदरसों को तोड़ा गया है और 700 को चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1700 मदरसों की लिस्ट बना लिया है। आपके बिहार में भी लिस्ट बन रही है। कहाँ हो, कहाँ हो अभी तक जा सोए हुए? ये मदरसा जो आपके सामने चमक दमक देख रहे हो, जिंदा रखो। ये उलमाए किराम मेहनत करके घर छोड़ के चटाई पे सो के, है ना, प्लेट में खा के, मड़भत्ता खा के, मिट्टी के में सो करके आपके बच्चों को पढ़ा रहा है। किस लिए? ताकि ये लोग, ये रोशनी जिंदा रहे, आला हजरत का मिशन चमकता रहे, चलता रहे, ताकि दीन का मामला ठंडा ना पड़े। इसी मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा जब यहाँ से निकल जाता है, किसी मस्जिद का इमाम नजर आता है, हाफिज कुरान। इसलिए जरूरी है औलादों को पढ़ाओ। तेरा बेटा इतना कमजोर कि पूरी जिंदगी कट गई बगैर वजू से, वजू करने का ढंग तक नहीं आता। अभी रमजान में हम देख रहे थे, लड़का लोग जब जाता था वो पैंट शर्ट लग रहा था कि स्टार लड़का, लेकिन कोई ढंग नहीं। नल के पास बैठा ऐसे ऐसे कर लिया और कान में उंगली घुमा रहा है। कितना मरतबा घुमाता है पता नहीं चलता। घुमा करके हम लोग चुकचुकुआ कौन कितना में छिपछिली कैसे घुस गया मस्जिद में, और कुछ नहीं जाना। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है। इन लोगों तो मत पूछिए अब कि वो पैसा क्या मार्केट में आया, कुछ कमा लिया, वॉशिंग मशीन। उस कपड़े में सुन लीजिए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। वॉशिंग मशीन का खिंचा हुआ कपड़ा नापाक होता है, इसलिए कि उस मशीन में करता है क्या सुनिए, उसमें अपना कपड़ा, बहू का कपड़ा, बेटा कपड़ा, हाजी साहब का कपड़ा, नमाजी कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा कपड़ा, पेशाब किया हुआ कपड़ा सब मशीन में डाल दिया, पानी में निरमा डाल दिया, बटन ऑफ ऑन कर दिया, मशीन यहाँ घूम रही है, बहू बेटी सब आंगन में घूम रही है। 10 मिनट के बाद आई, थोड़ा पानी दे लिया, बस वहां से उसमें डाल दिया, उठा के जाके फैला दिया। उलमा बैठे जिम्मेदार स्टेज, पूछे वो नापाक कपड़ा कभी पाक होगा? नहीं होगा। अब वही कपड़ा पहन के आप जुम्मा पढ़ने आ जाते हैं, नियत किया अल्लाहु अकबर, अब मक्का थोड़ा दिखाई देगा, पंखा दिखाई देगा। पंखा कितना घूम रहा है, कितना घूम रहा है स्पीड, पर वहां से अब दिल नहीं लगता है। मतलब वॉशिंग मशीन में घुस जाओ दिल लगेगा। वही कपड़ा अगर 3 मरतबा पानी डाल देती वो लोग और निचोड़ करके रखती तो नहीं करेगी ना। वो नापाक कपड़ा पहना के मुसलमान को बुज़दिल कर दिया। नमाज कबूल नहीं, इबादत कबूल नहीं। जो मुसलमान रमजान में ड्रीम इलेवन में पैसा लगा करके 10 रकात तराई पढ़ के मोबाइल देखता था, कितना लड़का लोग तरावी छोड़ दिया ड्रीम इलेवन के चक्कर में, डेली पैसा लगाता है करोड़पति बनने के चक्कर में, और सुबह उठता है घर में कोलगेट के ठेकान में लॉटरी पैसा खरीदेगा, लॉटरी खरीदेगा, बड़ा आदमी बनेंगे। क्या तमाशा बनाया। अब वो पैसा, तिलक का पैसा, ड्रीम इलेवन का पैसा, लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, नाजायज पैसा अपने खाबो कर हम लोग को भी खिला दिया। अपने तो खा लिया, हम लोग को भी खिला दिया। अब हम लोग को खिला करके भरखा दिया। अब हम लोग फूंकते हैं तो असर है ना। अभी एक जगह गए, झारखंडी बाबा आया झारखंड से, चलो थोड़ा बचवा फूंकवा लेते हैं। लाओ, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगा। बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए, मतलब आपकी फूकेंगे तुम भी रोएगा। अभी बचवा रो रहा है, बच्चा मैया रोएगा। क्या हुआ बाबा? मतलब के तिलक लिया था 3 लाख, हमको भी खिला दिया घर में। ये हाल आप 3-4 लाख लोग हैं। बेटा तो जाहिल है, पढ़ा लिखा तो बेटा है नहीं, ना कोई कायन माने में रखता है। बहू को लाया, 2-3 साल हुआ, बेटा बम्बई गुजरात में, बहू झाका बिहार में, मामला खत्म। वहां से फोन, ये यहाँ से फोन, 12 बजे 10 बजे रात फोन कर रहा है लड़का वहां फैक्ट्री से आके बहू को, हेलो क्या बात है, खाना खाए कि नहीं खाए? बोल लाइन चली गई।
माँ कहाँ है? बोल तेरी माँ मेरा कलेजा खा गया। लड़का बॉम्बे से गरम आया, बहू लेके देख चल दिया। बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठ के देख रही। झारखंडी बाबा मेरा घरवा खराब हो गया। बोले पहले तुम खराब हो गया। पढ़ा तो बच्चों को पढ़ाओ, मत खा, कीमती मोबाइल मत खरीद, गाड़ी मत खरीद, मीट पत्थर मत लगा, फूस के मकान मेरा झोपड़ी मेरा औलादों को पढ़ा दो, वरना गुलामी के तरफ बढ़ रहे हो। पूरे देश को गुलाम बनाया। मीडिया को तो बना लिया, प्रशासन को बना लिया, कुछ अंधभक्तों को गुलाम सरकार बना ली है। मीडिया तो क्या सरकार की गुलाम बन गई है। प्रशासन जो कहे, हम अभी मैदान में उतरे तो कोई गम नहीं। एक वक्त की नमाज के लिए सड़क पे अगर 10 मिनट जब पढ़ ले तो मुसलमान बोले नमाज जिहाद कर रहा है। सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, अपनी छत पे नहीं देखा अभी क्या मामला उठा। रमजान के मौके पे छत पे भी नहीं पढ़ सकते। मेरठ के पुलिस ने ऐलान किया। ये अदालत है कि प्रशासन है जी? होली खेले दिन भर, कावड़ यात्रा निकाले दिन भर, गणेश रात्रि करे दिन भर, पूजा पंडाल लगाए दिन भर, हर सड़कों पे नाचे कूदे दिन भर, कोई तकलीफ मुसलमानों को नहीं। एक टाइम अगर कहीं तो अलविदा में या ईद में कहीं अगर जगह जगह कमी हो जाए तो चटाई बिछाते बिछाते रोड तक चला जाए, उसमें सबको तकलीफ। मोदी मीडिया अलग, सोशल मीडिया अलग, प्रिंट मीडिया अलग, चाटुकार अलग, दलाल अलग, प्रशासन अलग। इसलिए लोगों तो इन चीजों से मत घबराओ, इसलिए कि भारत में तू कुछ नहीं होने वाला है। तू कल भी अच्छा था, आज भी हो। जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। वाह वाह, बेशक। जितना प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इंडिया गेट में देख, इन नेताओं के बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मुसलमानों का नाम मिलेगा। और 1-200 नहीं, 2-4 हजार नहीं, 5-10 हजार नहीं, 15-20 हजार नहीं, 40-45 हजार नहीं, 61,394 मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा मिलेगा। क्यों घबराते हो? ये बिल से कुछ नहीं होने वाला है। आज सुन लिया ना बिल का फैसला क्या हुआ? झटका लग गया। जज इंसाफ बैठा था। आज भी अगर न्यायपालिका जिंदाबाद है, लेकिन अगर संविधान की तहत फैसला कर दे तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तू वो कैलेंडर नहीं पढ़ पाते। रमजान में रोजा वाला कैलेंडर मदरसा से निकले, मोहतमिम साहब छाप के गांव गांव घर घर बांट दे कि ये रोजा इफ्तारी का टाइम टेबल है, ये देख नहीं पाता। हम लोगों से पूछता है। एक जगह पूछ लिया झारखंडी बाबा आज क्या बजे रोजा खुलेगा? बोला आज 8 बजे खुलेगा। बोला आज 8 बजे खुलेगा। बोला हजरत इसमें कितना लिखा है? बोला देखो 8 लिखा है। ये है कुछ नहीं पता दुनिया में क्या है। मौलाना पीछे, इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ गया। 6,000-7,000 तनख्वाह देगी या ना देगी? इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये बड़ी दिखाई देगा। और बेटा 1.5 बोतल पी करके खेत में सोया हुआ, वो नहीं सोचता। क्या कहने, क्या खाली मौलाना देखेगा जी। इनके पीछे लग गया। जोहर में गया मस्जिद में, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, और फिर मस्जिद से निकला और हाथ धो के पड़ गया पीछे से। इसलिए औलादों को पढ़ाओ। जब पढ़ा लिखा बेटा होगा, वो बेटा समझेगा, वो कहेगा ए माँ तेरे कदम में जन्नत है, ए बाबा तू जन्नत का दरवाजा है, तू यहाँ वहाँ मत बैठ। तू अगर सही रहेगा तो जन्नत के दरवाजे सही रहेंगे। ए माँ अगर तू सही रहेगी तो कदमों में जन्नत मुझे भी। पढ़ोगे तब न। ये माँ बहने, ये लोग भी कम थोड़ा है। ये लोग शोहर के लाए हुए कोई सामान पसंद नहीं। 95% औरतें नहीं पसंद करती। ईद में नहीं देखे, अपने से मार्केट दौड़ती थी, अपने से बाजार। शोहर के लाए हुए कपड़ा नहीं। अगर शोहर ला दिया बाय चांस से बाजार से चुन के चॉइस करके और बीवी के हाथ में दिया, बीवी लेते लेते नहीं। जब तक आप इस दुकान में रखे तब बीवी 3 तला में बैठे वहां 3500, 4000, 5000 का कपड़ा। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे पूरी जिंदगी? भाई कपड़ों खरीदो। और ऐसे ऐसे कपड़ा आज बहु बेटियां पहनने लगी।
मुफ्ती साहब बैठे, पूछे उस ऐसे ऐसे कपड़ों में नमाज नहीं होती है, जिसके पीठ नजर आ जाए, गर्दन नजर आ जाए, गर्दन में क्या पहने वो नजर आ जाए, माथा में क्या लगाए वो दिखाई दे दे, तो जिंदगी भर नमाज पढ़े इबादत नहीं होगी। इसलिए कि औरत के माने ही पर्दा है, उसका कपड़ा पर्दा, खाना पर्दा, बोलना पर्दा, देखना पर्दा, बैठना पर्दा, सब कुछ पर्दा। लेकिन आज हम कपड़ा खरीदते हैं जालीदार, लगता कपड़ा नहीं मच्छरदानी खरीद के लाया, और वो कपड़े से नमाज पढ़ रही बेटी, दुआ करती कोई गम नहीं। खुदा के वास्ते मदरसों को जिंदा रखो। ये जो उलमा किराम हम लोग आए हैं, कोई फैक्ट्री से नहीं आए हैं, गुजरात सूरत की फैक्ट्री से बन के नहीं आए, इसी इलाके के देहात गांव में मदरसा बन बन के जब थोड़ा पहुंच पढ़ते अली बाता पढ़ते पढ़ते वहां तक बन गए। ऐसा नहीं है कि एगो मशीन बनाओ और 5-6 गो बच्चा मशीन में घुसा दो, ढक्कन बंद करके घुमा दो, ढक्कन खोल दो, मौला बन के दौड़ने लगा। ऐसा थोड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, भीख मांग के चंदा करना पड़ता है। दरवाजे पर जाएंगे हजरत मौला कसम खुदा बोल भाई जाके देखे चंदा करके, सब कुछ कर लीजिएगा, चंदा नहीं कर पाइएगा। बड़ी बड़ी हिम्मत वाले आदमी चंदा कर। दरवाजे पे खड़ा रहिएगा, बाप घर में है, उसका बचवा निकले, बाबा घर में नहीं है, कहाँ चला गया। औरतें सब निकल के देखती है, बोले इतना इतना मोटा मोटा मौलाना है, हाथ पांव हर चंदा कर रहा है, तो क्या 1 किलो मकई धान देगा या चावल देगा, क्या पांव कटवा के तुम्हारे घर जाकर क्या करे? 10 गो टका देगा, पांव कटवा लेगा तब जाएगा। अजीब तमाशा बनाया है, सोच के देखिए। तुम 10 गो टका देगा नहीं देगा तो पांव कटवा के जाएगा तब पैसा देगा। हाथ पांव लेके आ गया तो उसको देख रहा है कि कितना वजन है, कितना मोटा है, तो मौला को जबर करोगे, देना है दे दो, जरूरी है। मदरसे में दोगे, बच्चे पढ़ेंगे, खाएंगे, हाफिज कुरान बनेगा। कल मैदान महशर में वो हाफिज कुरान उस देने वाले को भी तलाशेगा कि जिसने मुझको दिया था वो कहाँ है। मौला मैं जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक मुझको जिसने दे करके पढ़ाया है उसको नहीं ढूंढ लेंगे। बहुत जरूरी है। जलसों में जब आया करो, खुदा के वास्ते घुमा मत करो। आज मुसलमान के साथ क्या हो रहा है नहीं देखते, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। कभी यूट्यूब देखोगे, कभी समाचार देखोगे तब ना। यहाँ तो बेटा भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है, मत घबरा। 15-20 हजार का मोबाइल देके बच्चों को तुमने अपाहिज बना दिया, लूला बना दिया, लंगड़ा बना दिया। कि मोबाइल, बेटियां भी मोबाइल लेके घूम रही, बेटा भी घूम रहा है, बहू भी घूम रही। एक घर से 300-300 रुपया एक मोबाइल में देते हो। अगर 3 मोबाइल आपके घर में चल रहा है तो 900 रुपया अंबानी को महीना देते हो, तकलीफ नहीं होती है। 4 मोबाइल घर में तो 1200 रुपया महीना देते हो अंबानी को 28 दिन में, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन पूरे मोहल्ला मिलके इमाम को अगर 8,000 7,000 से 10,000 कर दे तो पूरा खानदान हॉस्पिटल में घुस जाता है। एक गांव में अगर 100 घर है, सुन लीजिए, अगर 100 घर में अगर 3 मोबाइल घर में है तो पता है कितना पैसा होता है। 100 घर में 3 लाख रुपया महीना अंबानी को इस गांव से जाता है। आपके मोहल्ले में अगर 100 घर की आबादी है तो 2.5 से 3 लाख रुपया देते हो महीना, कोई तकलीफ आपको नहीं होती है। 1 साल में जोड़ो कितना पैसा देते हो, लेकिन तकलीफ वहां आपको नहीं होती है। अगर मदरसा में 100 रुपया दे दोगे